सुल्तान ऑफ ब्रुनाई, जिनका असल नाम है हाजी हसन अल बुल्किया, ये दुनिया के तो नहीं लेकिन ब्रुनाई के सबसे अमीर तरीन इंसान है, जिनकी दौलत 2023 में 30 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है, जो कि 6000 अरब से भी ज्यादा बनते हैं। पर आखिर ये इतने अमीर हुए कैसे? ये सवाल तो आपके जहन में भी इस टाइम घूम रहा होगा, पर मैं हूं ना बताने के लिए। दोस्तों, ब्रुनाई का साइज दुबई से थोड़ा ही बड़ा है और इसमें लगभग 4,40,000 लोग रहते हैं, पर फिर भी ये मुल्क दुनिया के डेवलप्ड और अमीर तरीन मुल्कों में से एक है, क्योंकि यहाँ पर ऑयल और तेल के बहुत ज्यादा जखायर मौजूद है। जी हाँ, ब्रुनाई की 60% से भी ज्यादा जीडीपी इसके तेल और ऑयल पर टिकी हुई है, और इसीलिए ही हसन अल बुल्किया का लाइफ स्टाइल भी किसी सुल्तान से कम नहीं, और पूरी दुनिया में लोग भी इन्हें इनके नाम से ज्यादा सुल्तान ऑफ ब्रुनाई के नाम से जानते हैं। तो भाई पहले बात करते हैं सुल्तान ऑफ ब्रुनाई की लग्जरी, महंगी और पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कार कलेक्शन की। सुल्तान ऑफ ब्रुनाई की कार कलेक्शन में कोई 40-50 गाड़ियां नहीं बल्कि 7,000 से भी ज्यादा गाड़ियां मौजूद है, जिसमें 100 कोनिग्सैग्स, 500 मर्सिडीज, 550 फरारीज, 380 बेंटलीज, 11 एस्टन मार्टिन और 21 लैम्बोर्गिनीज शामिल है। और 2011 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक सुल्तान ऑफ ब्रुनाई के पास पूरी दुनिया में सबसे बड़ी रोल राइस गाड़ियों की कलेक्शन है। इनके पास कोई 10-20 नहीं बल्कि 500 रोल राइस गाड़ियां मौजूद है, जिसमें आती है सुल्तान की कस्टमाइज्ड रोल राइस सिल्वर स्पर 2 लेमो, जिसकी बॉडी पूरी सोने की है और इसमें एक सोफा भी लगा हुआ है ताकि सुल्तान स्पेशल ओकेजन्स में लोगों को हाथ भी हिला सके। और ये लेमो सुल्तान को 300 करोड़ की पड़ी। अगली है 14 करोड़ की रोल राइस फैंटम 6, और इसको तो सुल्तान की स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक दोबारा से बनाया गया था। और फिर आती है रोल राइस फैंटम 2 कॉन्टिनेंटल, जिसे सुल्तान ने एक ऑक्शन में 340 करोड़ का खरीदा था। और भाई यही नहीं बल्कि सुल्तान ऑफ ब्रुनाई की कार कलेक्शन में कुछ गाड़ियां ऐसी भी है जो दुनिया में बस गिनती की ही मौजूद है, जिसमें सबसे पहली गाड़ी आती है मर्सिडीज बेंज CLK GTR। इस गाड़ी के दुनिया में काफी वर्जन है, पर सारे के सारे लेफ्ट हैंड ड्राइव है, लेकिन जो वर्जन सुल्तान के पास है वो राइट हैंड ड्राइव है, और ऐसा वर्जन दुनिया में बस एक ही बनाया गया है, और इसीलिए इसकी प्राइस है 60 करोड़। और फिर आती है मैक्लेरन F1, जो बहुत ही महंगी, लग्जरी और काफी रेयर गाड़ी है, और दुनिया में इस गाड़ी के अब तक बस 106 वर्जन ही बनाए गए हैं। और हैरानी की बात कि सुल्तान के पास एक नहीं बल्कि 6 मैक्लेरन F1 मौजूद है, जिसमें से बस एक की प्राइस 20 मिलियन डॉलर्स है, मतलब कि 450 करोड़। और आखिर में आती है 70 करोड़ की बुगाटी EB110, और सुल्तान के पास ये भी एक नहीं बल्कि 3 है। सुल्तान के पास गाड़ियां तो बहुत है, पर अब ये गाड़ियां नहीं चलाते, लेकिन जब ये जवान थे तो ये अपने भाई जेफरी बुल्किया के साथ ब्रुनाई के कैपिटल बंदर सेरी बेगवान की रोडों में रातों को फरारी में रेस किया करते थे। दोस्तों, एक एस्टिमेट के मुताबिक हसन अल बुल्किया की कार कलेक्शन की वर्थ 6 बिलियन डॉलर्स है, जो कि 1000 अरब से भी ज्यादा बनते हैं। 1984 में जब ब्रुनाई को यूके से फॉर्मल इंडिपेंडेंस हासिल हुई तो सुल्तान ऑफ ब्रुनाई ने इसकी सेलिब्रेशन की खुशी में एक महल बनाने का फैसला किया। 2 सालों की अनथक मेहनत के बाद जब ये महल तैयार हुआ तो इसके साइज के सामने लंदन का बकिंगम पैलेस भी कुछ भी नहीं था। जी हाँ, इस महल को तैयार करने में 1.5 बिलियन डॉलर्स मतलब कि 340 अरब से भी ज्यादा पैसे लगे, और इस महल का नाम है इस्ताना नूरुल ईमान। इस महल के इंटीरियर को चाइनीज सिल्क, खूबसूरत इटालियन मार्बल और गोल्ड वोवन कारपेट से सजाया गया है, और इस महल में कई जगहों पर हीरे के फनूस भी लगे हुए हैं। और दोस्तों, इस महल को 50 एकड़ की जमीन पर बनाया गया है। ये इतना ज्यादा बड़ा है कि इसमें 1700 से भी ज्यादा कमरे, 255 बाथरूम्स, 2 बड़ी मस्जिद, 18 लिफ्ट, 5 स्विमिंग पूल्स, 800 गाड़ियों का कार गैराज, एक बड़ा बैंक्वेट हॉल जहां पर 5000 लोग आराम से बैठ सकते हैं, और हॉल के बीच में है सुल्तान ऑफ ब्रुनाई का थ्रोन, जो पूरा सोने का बना हुआ है, और इस थ्रोन का साइज भी एक छोटे अपार्टमेंट जितना है। भाई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक ये महल पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रेजिडेंशियल पैलेस है, और आज इस पैलेस की वर्थ 1.5 बिलियन डॉलर से 5 बिलियन डॉलर्स हो चुकी है, जो कि 1300 अरब से भी ज्यादा बनते हैं। सुल्तान ऑफ ब्रुनाई दुनिया के सबसे बड़े प्राइवेट रेजिडेंशियल पैलेस और दुनिया की सबसे बड़ी कार कलेक्शन के साथ साथ 1-2 नहीं बल्कि 4 बड़े प्राइवेट प्लेन्स के भी मालिक है। जी हाँ, सुल्तान की प्लेन की लिस्ट इनकी गाड़ियों की लिस्ट की तरह लंबी तो नहीं, पर इंतहाई महंगी और लग्जरी जरूर है। इनकी लिस्ट में सबसे पहला और सबसे महंगा प्लेन बोइंग 747 है। ये प्लेन इतना ज्यादा लग्जरी है कि इसे फ्लाइंग पैलेस मतलब कि उड़ता हुआ महल भी कहते हैं, और कहीं भी क्यों ना, क्योंकि इस प्लेन के अंदर आरामदायक बेड, सोफे, डेक, बार, और इस प्लेन का पूरा इंटीरियर सोने का बना हुआ है। हद तक इस प्लेन के बाथरूम्स के वॉश बेसन तक भी प्योर सोने और लेली के बने हुए हैं। और ये सब चीजें लोगों को उस टाइम पता चली जब इस प्लेन की कुछ फोटोज इंस्टाग्राम में लीक हुई थी। और भाई ये प्लेन भी सुल्तान ऑफ ब्रुनाई को कुछ कम पैसों का नहीं पड़ा, बल्कि 400 मिलियन डॉलर्स का पड़ा है, जो कि 9100 करोड़ से भी ज्यादा बनते हैं। इस प्लेन के अलावा सुल्तान ऑफ ब्रुनाई के पास बोइंग 767 और एयरबस A34212 भी है, और ये दोनों इन्हें 5000 करोड़ के पड़े। और जो आखिरी प्लेन है वो है एयरबस A340। ये प्लेन बेसिकली
सुल्तान ऑफ ब्रुनाई का नहीं बल्कि उनकी बेटी का है, क्योंकि इस प्लेन को उन्होंने अपनी बेटी को उसकी बर्थडे में ऐसा गिफ्ट के तौर पर दिया था। और भाई ये प्लेन भी कोई सस्ता नहीं बल्कि 4500 करोड़ का है। लेकिन दोस्तों इन सब चीजों के अलावा क्या आपको ये बात पता है कि हसन अल बल्किया ब्रुनाई के सिर्फ सुल्तान ही नहीं बल्कि ब्रुनाई के प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, ब्रुनाई की पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल के साथ साथ ब्रुनाई की फौज के सुप्रीम कमांडर भी यही है। इतने ज्यादा और इतनी इंपॉर्टेंट चीजों के हेड है ये, तो इन्हें अपनी ड्रेसिंग भी जरा उस लेवल की करनी होगी। और इसी वजह से सुल्तान ऑफ ब्रुनाई अपनी ड्रेसिंग में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए उड़ा देते हैं। और ड्रेसिंग तक तो बात फिर भी ठीक थी, पर सुल्तान अपने सिर्फ एक हेयर कट में $24,000 मतलब कि 40 लाख रुपयों से भी ज्यादा पैसों का खर्चा करते हैं। और आप भी सोच रहे होंगे कि भाई आखिर इतने ज्यादा पैसे कैसे लगते हैं, वो भी बस एक हेयर कट में। ये अपना हेयर कट ब्रुनाई से नहीं करवाते बल्कि इनका बार्बर लंदन के डॉर्चेस्टर होटल से फर्स्ट क्लास फ्लाइट में ब्रुनाई आता है, 7 स्टार होटल में स्टे करता है और फिर इनका हेयर कट करके वापस लंदन चला जाता है। और इस बार्बर के आने जाने और स्टे का सारा खर्चा सुल्तान ऑफ ब्रुनाई ही उठाते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करो ऐसी और वीडियोस के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।